Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I am back with a new video. और आइए सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। जी हाँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था पंडित विष्णुदत्त शास्त्री। अब पंडित विष्णुदत्त शास्त्री के घर उनकी पहली संतान जन्म लेने वाली थी। तो पंडित जी ने दाई से कहा, दाई बेसिकली वहाँ डॉक्टर नर्स जो भी आप बोल सकते हैं, तो उनसे कहा कि जब बच्चे का जन्म हो जाए ना तो तुम रूम के अंदर से एक नींबू लड़का देना, तो उससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा। दाई ने हामी भर दी। फिर उसके बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो एक बालक ने जन्म लिया, ठीक है। अब बालक ने जन्म लिया तो वो रो नहीं रहा था। कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका रोना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो रो नहीं रहा था। तो दाई थोड़ा घबराई, लेकिन उसने क्या किया, उसकी थपकी मारी, उसको उसके पीठ पे मारा। तो थोड़ी देर बाद वो रोना शुरू हुआ। तो दाई ने सोचा चलो ठीक है, चलो बच्चा भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो मैं नींबू लुढ़का देती हूँ। तो उन्होंने नींबू लुढ़का दिया दाई ने। फिर उसके बाद जैसे नींबू लुढ़काया तो वो खुश हो गए कि चलो मेरा बच्चा जन्म ले चुका है। उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे की कुंडली निकाली, और कुंडली निकालने के बाद क्या होता है कि उसमें एक दोष निकलता है। कुंडली में दोष था पितृहंता योग, जिसे मतलब बेसिकली कहते हैं ना, इसका मतलब हुआ कि उस बालक के द्वारा ही अपने पिता की मृत्यु होगी। यानी कि अगर उसके पापा की डेथ होती है तो उसकी जिम्मेदार वो बच्चा होगा, यानी वो बच्चा ही मारेगा या रीज़न वही बनेगा। अब पंडित जी ने सोचा यार ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी मेरे। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए कि मेरे बच्चे पर कुछ ऐसा लांछन ना लगे, कुछ ऐसा मतलब क्राइम ना हो उसके हाथों से, वो चले गए वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कुछ भी बिना बताए वहाँ से चले गए। अब इधर बालक बड़ा हो रहा था, अपनी माँ से पूछता तो माँ उसे कहानी सुनाती कि ऐसे हुआ था बेटा, पर तुम्हारे पापा चले गए, मुझे भी नहीं बताया वो कहाँ गए, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था। फिर उसके बाद वो बालक भी एकदम अपने पिता की तरह ही बहुत प्रकांड पंडित बनता है, ज्योतिषी बनता है। हाँ, तो 16 वर्ष का वो बालक हो गया था, और उसी वर्ष उस गांव में बारिश नहीं हुई थी। तो राजा ने पूरे नगर में एक खबर दी कि इस वर्ष बारिश नहीं हुई है। तो मैं ज्योतिषियों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो आए और आकर ये बताएं कि वर्षा कब होगी, कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करें। अब भविष्यवाणी अगर सही हुई तो इनाम मिलेगा, और भविष्यवाणी गलत हुई तो मृत्युदंड। अब भाई वो बालक सोचता है कि मुझे भी जाना चाहिए। वो राज दरबार में जाता है। राज दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वहीं एक बहुत ही बूढ़े पंडित जी भी बैठे हुए थे। तो बूढ़े पंडित जी जो बैठे हुए थे वो अपनी गणना करते हैं और बोलते हैं कि महाराज आज ठीक 4 बजे वर्षा होगी। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि अरे वाह, इन्होंने तो एकदम एग्जैक्ट बता दिया। फिर बच्चे ने फिर थोड़ी अपनी गणना की, जो 16 वर्ष का उनका बेटा गया था उसने अपनी गणना की। उन्होंने कहा नहीं, आज 4 बजे बारिश नहीं होगी। तो फिर सोचे यार ये तो, फिर पंडित जी सोचे मैंने कहाँ गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी। उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा। तो बोले 4 बजे नहीं होगी तो कब होगी? तो बोले 4 बज के कुछ क्षणों के बाद होगी। तो पंडित जी ने सोचा इसको तो मज़ा चखाना पड़ेगा। तो उन बूढ़े पंडित जी ने फिर से गणना की और बोला कि इस बार ओले भी गिरेंगे, और वो भी ओले जो होंगे वो 50 ग्राम के होंगे एग्जैक्टली। अब उस लड़के ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने अपनी गणना से निकाला और बोला ऐसा नहीं होगा। ओले जो गिरेंगे वो होंगे 45 to 48 ग्राम्स के बीच में। तो अब पंडित जी सोचे यार ये बच्चा तो बहुत तेज़ है, ये ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, पता नहीं क्या होगा। अब सब लोग एकदम पूरे दरबार में और चारों तरफ नगर के लोगों को भी पता था, सब इंतज़ार कर रहे हैं। 3:30 बज गए हैं, 4 बजने वाले हैं, सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म। 3:30 बजे तक तो कोई बादल नहीं थे। 20 मिनट के अंदर अंदर पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं। लेकिन 4 बजे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। ठीक 4:02 पर बारिश शुरू हो जाती है बहुत तेज़ी से। तो भाई पंडित जी की एक भविष्यवाणी झूठी हो गई। बेचारे शर्म से सर झुका लेते हैं। फिर गिरने लगते हैं ओले। अब राजा बोलते हैं ओले मंगवाओ। तो राजा ओले मंगवाते हैं। अब ओले मंगवाने के बाद उनका जब वज़न किया जाता है तो कोई भी 48 ग्राम से ऊपर नहीं था। कोई 45, कोई 48, 50 तो कोई था ही नहीं। तो भाई बिल्कुल पंडित जी तो बिल्कुल, अब पंडित जी को लगा कि मुझे तो मृत्युदंड मिलेगी। बूढ़े पंडित जी को ऐसा फील हुआ। तो उन्हें तो बोला कि तुम तो हटो एक बार, बेचारे लड़के से बात करते हैं जिसने सही बताई थी। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे मेरा इनाम चाहिए। तो महाराज बोलते हैं हाँ हाँ बेटा बताओ तुम्हारा इनाम, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं कि उन पंडित जी को छोड़ दो जिनको आप मृत्युदंड देने वाले हो। तो उनका तो फिर राजा उनसे पूछते हैं कि बेटा आप कुछ भी मांग सकते थे,
कुछ भी मांग सकते थे, धन दौलत कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने इनकी आज़ादी क्यों मांगी जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं जानता हूँ ये मेरे पिताजी हैं जो हमें बहुत साल पहले छोड़ के चले गए थे। अब लड़के की आँख में भी आंसू थे और उसके पिता की आंखों में भी आंसू थे। दोनों महल से बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा तुम्हें कैसे पता चला ये सब। तो उसने बोला ना कि पिताजी देखिए, आप मुझे उस वक्त भी छोड़ के गए थे और आज भी आपकी गणनाएं गलत नहीं थी, आपकी सारी गणनाएं सही थी। आज तक आपने जितनी भी गणनाएं की है सब सही थी और आज वाली भी सही थी, लेकिन आपने कभी भी कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किया। अब भाई कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किया, उनका भी माथा हिल गया। उन्होंने कहा, तो बच्चे ने बताया कि मुझे एक बात बताइए पिताजी, आपने सही बोला था कि बारिश 4 बजे शुरू होगी। बारिश 4 बजे ही शुरू हुई थी, लेकिन धरती पर आते आते उससे वक्त तो लगेगा, तो 2 मिनट का समय तो लगेगा। तो 2 मिनट का समय उसे नीचे गिरने में लगा। तो आपने गणना तो सही की थी, लेकिन लोगों को क्या दिखेगा? लोगों को तो बारिश 4:02 पर ही दिखेगी। आपने ये भी सही बोला कि ओले 50 ग्राम के बने तो 50 ग्राम की थे, लेकिन ऊपर से नीचे आते आते थोड़े पिघल भी तो जाएंगे और पिघल के 45 से 48 ग्राम के ही हो जाएंगे। और इसी तरह से जब आप मुझे छोड़ के गए थे तो उस वक्त भी आपने यही गलती की थी। जब मेरा जन्म हुआ उसके कुछ देर बाद दाई को मुझे संभालने में भी तो वक्त लगेगा। उसने मुझे संभाला, उसने मुझे संभाला, थोड़ा वक्त इधर उधर दिया, उसके थोड़ी देर बाद आपको बताया। और आपने कब कर लिया? जब थोड़ी देर बाद का जन्म आपने लिया, जब उस टाइम लिया तो उस टाइम तो योग भी बदल सकते हैं। तो वो जो योग था पितृहंता योग कि मेरे बेटे के हाथों मेरी मृत्यु होगी, तो वो गलत भी तो हो सकता है ना। वो मेरी कुंडली में नहीं था, मेरा जन्म तो पहले हुआ था और आपने मेरी कुंडली टाइमिंग बाद में बताई थी क्योंकि दाई ने संभालने में मुझे वक्त लगाया था। तो आपने हमेशा गणना तो सही की है, लेकिन कॉमन सेंस का यूज़ नहीं किया है। और ऐसा हम सब करते हैं, कहीं ना कहीं हम चीज़ें तो सही करते हैं, कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करते हैं और भूल जाते हैं। सो ये 2 वर्ड्स जो हैं कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो नोट दिस कॉमन सेंस, ओके। सो आप कॉमन सेंस बढ़ाइए and enjoy my videos, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you for watching.